संकष्टी व्रत का महत्व। संकष्टी चतुर्थी, जो हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाई जाती है, हिंदू परंपरा में गहरे आध्यात्मिक महत्व रखती है। ज्येष्ठ संकष्टी चतुर्थी का व्रत विशेष रूप से पावन माना जाता है और इसे भगवान गणेश के एकदंत रूप की पूजा में जोड़ा गया है। एक समय माता पार्वती ने भगवान गणेश से ज्येष्ठ चतुर्थी के महत्व के बारे में पूछा। उन्होंने जानना चाहा कि पूजा का विधि क्या है, इस माह में गणेश का नाम क्या है और उपयुक्त पूजा सामग्री क्या होगी। भगवान गणेश ने उत्तर देते हुए कहा कि इस दिन एकदंत की पूजा करने से भाग्य, वैवाहिक सुख और सभी इच्छाओं की पूर्णता होती है। भक्तों को मिठाई, लड्डू और घी से बने पूरी अर्पित करनी चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद भक्त प्रसाद का सेवन कर सकते हैं। दयादेव की कथा और व्रत की शक्ति। सतयुग में एक श्रेष्ठ राजा पृथु राज्य करते थे। उनके यहाँ वेद ज्ञानी ब्राह्मण दयादेव रहते थे। दयादेव के 4 बेटे थे, जो भी ज्ञानी थे। समय के साथ दयादेव ने अपने बेटों का पारंपरिक विधि से विवाह कराया। उनकी सबसे बड़ी बहू, एक श्रद्धालु महिला, बचपन से संकष्टी चतुर्थी व्रत का पालन करती आ रही थी। शादी के बाद उसने अपने ससुराल वालों से व्रत जारी रखने का अनुरोध किया, लेकिन उसके पिता दृद्र दयादेव ने उसे मना कर दिया, कहकर कि परिवार में सुखी जीवन जी रहे व्यक्ति के लिए ऐसी पूजा व्यर्थ है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि भगवान गणेश का कोई महत्व नहीं है। सिर्फ संतोष के बावजूद बहू मौन रूप से अपना व्रत जारी रखी। जल्द ही उसे पुत्र प्राप्ति हुई, लेकिन लगातार सास की आपत्ति के कारण उसने व्रत छोड़ दिया। इससे भगवान गणेश क्रोधित हो गए। साल बीत गए और बहू का पुत्र विवाह योग्य उम्र का हो गया। उसकी शादी के दिन एक अजीब घटना हुई। दूल्हा अचानक गायब हो गया। परिवार और अतिथियों में हड़कंप मच गया। दूल्हे की मां ने अपने ससुराल वाले से कहा कि यह सब व्रत छोड़ने का परिणाम है। अपनी भूल समझकर दुल्हन, जो अब भी युवा लड़की थी, ने संकल्प लिया कि वह हर महीने पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ संकष्टी चतुर्थी व्रत रखेगी। अपने पति की वापसी के लिए प्रार्थना करेगी। एक दिन एक दुर्बल ब्राह्मण उसके घर आया और भोजन मांगा। उसने उसका स्वागत किया, भोजन, वस्त्र दिए और बड़ी श्रद्धा से उसकी पूजा की। उसकी भक्ति देखकर ब्राह्मण ने अपनी असली पहचान बताई। वह भगवान गणेश का ही रूप था। उसने कहा कि उसकी मनोकामनाएं पूरी होंगी और जल्दी ही उसका पति वापस आएगा। कुछ ही दिनों में एक ब्राह्मण नाम सोम शर्मा ने उस परित्यक्त दूल्हे को जंगल में पाया और वापस ले आया। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। दयादेव बहुत प्रसन्न हुए और सोम शर्मा का हार्दिक सम्मान और दान दिया। शादी का समारोह बहुत हर्षोल्लास और भगवान गणेश की भक्ति के साथ संपन्न हुआ। भगवान गणेश ने बाद में माता पार्वती को कहा कि जो कोई भी श्रद्धा पूर्वक एकदंत संकष्टी व्रत रखता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह व्रत आशीर्वाद लाता है, बाधाएं दूर करता है और वैवाहिक तथा पारिवारिक इच्छाओं की पूर्ति करता है। महाभारत में भगवान कृष्ण ने भी युधिष्ठिर को इस व्रत को पालन करने की सलाह दी थी, ताकि वे अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सके।